Zarmeena! Zarmeena! God, where the hell is she? Zarmeena! She's slow. I swear. I know. जी sir. I told you like 30 minutes ago to get me a glass of milk. Do you not understand? Get me a glass of... Can you please translate? Dude. He wants milk. Dude. Okay? Woman, do you get it? Dude. Go get हम it. अभी ले ठीक ठीक यार एमी सवेरे सवेरे उठा देता है। Tas ma komak waka چې ته تر ما کوره پورې ورسې هیڅ ما کور نږدې دی ته درځه ما تر دا خلکو تیر کا उन्हीं तो मैं आया 1 मिनट। शुक्रिया ये पुलिस ना तो शवाहिद इकट्ठे कर रही है और ना ही हमारी आवाम गवाही देती है। ऐसा लगता है कि इस जुल्म में हम सब शामिल हैं। अब मैं क्या करूं? हमदर्दी सब मुझसे करते हैं। सबको यकीन है कि मैं सच कह रहा हूं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। वो कर नहीं सकते। देखिए ना, जब तक वो सीएम है आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बल्कि अब उसके कारिंदों का भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे पास जमीन का एक टुकड़ा है। मेरा ख्याल है कि अगर मैं उसे बेच दूं तो आपकी फीस अदा कर सकता हूं। मेरी फीस अदा करने से ये मसला हल नहीं होगा। जब तक सांप का सर ना काट दिया जाए तब तक उसकी गिरफ्त ढीली नहीं पड़ती। सांप का सर काटना पड़ेगा। सर टारगेट से आउट हो रहे हैं सर, देख लो। मेजर साहब का स्टाइल है सर, 2 बुलेट गर्दन में। हमने नंबर बनाने या बंदा डाउन करना है, हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। और जी अगर आपने एनजीओ जाना है तो मैं ले जाता हूँ। सबा ना बल सबा, कल ना परसों। ओ जी परसों मैं नहीं होना, जुम्मे को जुम्मा। ته څومره لونی سړی یې که دلته خلکو وکتې نو بیا जाओ खा लो। भाभी ये शौक से नहीं खाती, इसे मैं खिलाता हूँ, आप थक जाएंगी। असद भाई बच्चे को खिलाने से कौन थकता है। कंट्रोल 2 11 ओवर। रेवन क्लियर। सर काइंडली फोन पे आते हैं। ओके एक्सक्यूज मी। भाई आपने कुछ सोचा? किस बारे में भाभी? उफ़ असद भाई, इतनी लंबी जिंदगी पड़ी है, कैसे गुजरेगी? भाभी देखें, फिर से नहीं होता ये मुझसे, चल रही है। ऑल ओके? सीएम पे अटैक हुआ है। इज ही ओके? बच गए वो, सिक्योरिटी वाले बेचारे शहीद हुए।
घुस रहे हो सारे तुम लोग बहन जाहिल नाकारा। गांव के गरीबों पे बदमाशी दिखा सकते हो, शराब और औरत सप्लाई करने के अलावा और कोई काम आता है तुम्हें? तुम लोगों पर रहा मेरी सारी मेहनत बर्बाद होगी। और तुम, मुझे वो सदर वाली सिक्योरिटी चाहिए। सर वो फेडरल को मिल सकती है, प्रोविंसेस को नहीं मिलती सर। सीएम हूं मैं, मुझे वो सिक्योरिटी चाहिए। हमने सिक्योरिटी के जो प्रपोजल्स मांगे थे उनमें से कुछ लोग मिलने के लिए आ गए हैं सर। ठीक लोग हैं सर? रिटायर्ड एसएसजी के जनरल हैं सर, बहुत एक्सपीरियंस है। बुलाओ उनको। लेकिन सर उन्होंने पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी हुई हैं सर। क्या है ये? सर वो ये कहते हैं कि उनको कुछ वेपन्स के लाइसेंसेस चाहिए, कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, और सर उन्होंने पूरे सीएम हाउस में सीसीटीवी की डिमांड की है। नॉट पॉसिबल सर, मैं भी यही कह रहा हूँ। जहाँ आपके जो आपने स्वीट बनवाया है सर और आपका ऑफिस है, वहाँ कुछ बातें भी होती हैं ज़रूरी, जो कि सीसीटीवी में नहीं आनी चाहिए। वहाँ पर बिल्कुल भी कैमरास नहीं लगेंगे। बुलाओ इनको। जी सर। अस्सलाम। बैठी। माय सन असद। तो आप लोगों को कैसे यकीन है कि आप लोग मुझे प्रोटेक्ट कर सकते? एसएसजी हैं सर हम। वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। क्या पैसे लेंगे आप लोग? हम जरा महंगे हैं सर। वजह? हम समझते हैं सर कि आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है। आपका क्या ख्याल है? मुझे जवाब पसंद आया आपका। 1 साल का एग्रीमेंट, फर्स्ट 3 months प्रोबेशन। ठीक है सर, रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं वो जरा पूरी कर लीजिएगा। स्लाइटली चेंजेस होंगी बट अप्रूवल मिल जाएगा आप लोगों को। थैंक यू। यार असद, आई एम नॉट गेटिंग अ गुड फीलिंग अबाउट दिस यार। व्हाई डैड? वो यार बड़ा टैक्सिंग टास्क है, फिर कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा होगा। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि ये जो फ्यूडल किस्म का चीफ मिनिस्टर है, इसको हम प्रोटेक्ट करके सही कर रहे हैं। डैड ये सारे ही फ्यूडल हैं और लोगों ने चूज़ किया ना डैड। आप ये देखें, इट्स गुड मनी, इट्स अ हाई प्रोफाइल कॉन्ट्रैक्ट, हमें अपनी मर्जी की इक्विपमेंट मिलती है, एंड वी आर प्रोफेशनल्स, दिस इज व्हाट वी डू। पॉलिटिक्स से हमारी क्या लेनी देनी डैड? पॉलिटिक्स से सबको लेना देना होता है बेटा जी। वी आर नॉट मर्सनरीज, ये हमारा अपना मुल्क है यार। अच्छा चल, तू अपना काम कर, मैं अरूज को लेके जाता हूँ घर। बोला क्या जशाजू? रमजान नहीं हूँ,
मेरा नाम नादर शाह है। ओ जी, वो गलती हो गई। अब रमजान साहब कहाँ रहते हैं इस मोहल्ले में? किसी और मोहल्ले में होगा, मुझे मालूम नहीं है। ओ जी, शुक्रिया। एक्सक्यूज मी सर, प्लीज अपना मेटल का तमाम सामान यहाँ रख दीजिए। इधर सबके सामने बाबा? सर, अपना तमाम मेटल का सामान यहाँ रख दीजिए। तुम्हारे सीएम का खास आदमी हूँ, अगर तू तावन करे ना तो प्रमोशन करवा दूँ। प्लीज सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। छोरी, तुझको बोला ना कि रजब ने तू आज तक हमें अपने बाप की बात। आज तो मैं तेरी वर्दी उतरवाता हूँ। मेजर साहब, मेरे ऑर्डर्स का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं था कि आप मेरे ही लोगों को पीटना शुरू कर देंगे। माफी मांगो उनसे। सर, इस वक्त जो आपके ऑर्डर्स थे वो ये थे कि कोई वेपन लेके नहीं आ सकता। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में वेपन लेके आएं तो आप हमें बता दीजिए, हम इन्हें वेपन लाने देंगे। इस वक्त तो हमने आपके ऑर्डर के मुताबिक काम किया सर। इस सवाल का जवाब मैं आपको सोच कर दूंगा। जाइए आप। थैंक यू। जी सर। साईं, इधर पिटाया? साईं, दर्द होता है। तो तू छोरी से पिटाया? साईं, वो आम छोरी नहीं है, मर्दों से भारी आता है उसका साईं। हाँ, पेंटें शर्टें पहनोगे तो फिर टेडी हो जाओगे। वो की हाल है जी? ਉਹ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਓਏ ਨਾਰਾਜ਼ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ मैं क्या? किधर मरी हुई तू? हैं? 2-3 दिन से धंधे पे नहीं आई? तेरे बाप का राज है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत तेज बुखार है। ओए, बुखार है ना? अच्छा, गरम है। शाम को 7 बजे अपनी जगह पे पहुंच जाना तू, सही है? वरना तेरी शक्ल की वो हालत करूंगा कि पहचान नहीं सकेगी खुद को। चलो। सुनो, मुझे थोड़े से पैसे दे दो, मैं दवाई लूंगी। पैसे कोई दरख्त पे नहीं लगे होते, कमाएगी तो खाएगी। चल छोड़। कितने का है? ये 60 का है। है कितने का है? 50 का। 40 कर लो यार। हम बड़ी मेहनत से, बड़ी दूर से लड़कियां लाए हैं। जे को तसल्ली दे और कर दे आईजी को फोन।
लड़का है ना हैसन, उससे हमारा राब्ता शुरू हो गया है। मैंने कुछ सोचा है। क्या? चेन जितनी छोटी हो और जितनी जल्दी काट दी जाए उतना ही अच्छा होता है। हाँ, मगर वो जेल वापस नहीं गया तो हमारे लिए तो जेल के मसाइल खड़े हो जाएंगे। जेल से हमने निकाला था। नहीं तो फिर ये जेल वालों का मसला हुआ ना। अच्छा, इतना आसान है यहाँ से निकलना और उसे मारना? बोला ना, मैं तेरी मदद कर सकता हूँ। और तू तो जेल में था, तूने तो किसी को मारा ही नहीं। तू मुझे यहाँ से निकाल सकता है? हाँ, ये तो यहाँ रोज होता है, ये हमारा काम है। लेकिन मैं इतने बड़े आदमी को मारूंगा कैसे? गोली सबसे गुजरती है, प्लान हम तुझे देंगे। लेकिन वो क्यों? क्योंकि तू अपना जिगर है, और अगर नहीं भी है तो क्या है, वो तो दुश्मन है ना। तो तू ये सब खुद क्यों नहीं कर लेता? खुद ही तो कर रहे हैं। तू तो अपना सिर्फ छोटा सा हिस्सा करेगा, बाकी तो हम कर रहे हैं। कल वडेरा एक मीटिंग में आ रहा है, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। मैं पीटीवी का कैमरामैन, ये तुम्हारा कार्ड, तुम ऑडियो रिकॉर्डर हो। ये माइक तुम्हारा, जिससे तुमने उससे रिकॉर्ड करवाया। हाँ, बटन नहीं दबाना। इसमें पेन पिस्टल है और उसमें एक गोली है। जब इंटरव्यू लोगे तो इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है, सामने ही होगा। अच्छा, अगर SLP टीवी वाले आ गए तो? उसकी फिक्र मत करो, उनका हमने इंतज़ाम कर दिया है, वो नहीं आएंगे। ये आपके लिए। जाओ, शुक्रिया। क्या रोज इसी वक्त पे बिजली चली जाती है? पता नहीं बेटा, इसका कोई टाइम नहीं है। उसकी मर्जी है कब आए कब चली जाए। पता नहीं हम लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कुछ। शायद हम सब किसी के आने का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आएगा और आकर ये सब कुछ ठीक कर देगा। कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। बेटा तुम कैसे? मेरी बेल हो गई बाबा। बेल हो गई? जी। कैसे? किसने जमानत दी? वकील कौन था? कोर्ट ने तारीख कब दी? मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, उसने वकील करवाया। कौन सा दोस्त? वो मुझे जेल में मिला था। अच्छा। खैर बाबा, आप बेफिक्र रहें, सब ठीक हो जाएगा।
बहुत मुश्किल है बेटा, बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा ने इक़्तिदार सदा रहता है और ना इंसान। ये भी नहीं रहेगा। खैर, मैं जा रहा हूं सोने, ठीक है? चले। वो माशरा खत्म हो जाता है जहां लोग कानून को अपने हाथ में ले लेते हैं। आपको कानून पसंद नहीं है, आप उसे तब्दील कर सकते हैं, लेकिन उसे हाथों में नहीं लिया जा सकता। जिंदगी भर मैंने इसी उसूल के लिए आवाज उठाई है, आज मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने आखिरी सहारे की कुर्बानी भी क्यों न देनी पड़े। मोहसिन साहब, जब तक हम इस मामले की तह तक नहीं पहुंच जाते, आप हमारी कस्टडी में रहेंगे। आप लोग जहां कहेंगे मैं रुकने के लिए तैयार हूं। बस एक दरखास्त है आप लोगों से। मेरा बेटा बुरा नहीं है, जज्बाती हो गया है, उसे संभाल लीजिएगा बस। वो मेरा आखिरी सहारा है। एसएस, सलाम साईं। साईं, ये मेरे दोस्त हैं पानी वाला साहब, इनका एक मसला है। साईं, मेरा बेटा अगवा हो गया और जिन्होंने अगवा किया वो 8 करोड़ रुपया मांग रहे। अफसोस होता है मुझे, मेरा मुल्क कहाँ जा रहा है। पाली वाला, मैं पुलिस को बोल देता हूँ, नाअहल है, सिफारिशी, पता नहीं क्या कर दे। आपके बच्चे की जान को खतरा है। दूसरा ये है कि मैं बीच में पड़ूं। जी सर, जी सर। पैसों का बंदोबस्त करें आप, मैं पता कराता हूँ कौन है। साईं, मैं 3 करोड़ तक दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। हेलो, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं पाली वाला साईं, पाली वाला साहब। इनका बच्चा किसी ने अगवा किया है, पता करा किसके पास है। ये कल 5 करोड़ रुपया लेके आएंगे। 5 करोड़ पकड़ लेता हूँ, मगर साईं बच्चे को छोड़ देना। शुक्रिया साईं। आपने मेरे खिलाफ ही बता दिया। अगर तुम्हारे बाबा ना होते ना, तो अब तक तुम भी मर चुके होते। तुम्हारे साथी ने तो काम खत्म होते ही तुम्हें मारने का प्लान किया हुआ था। मुझे अब अपनी कोई परवाह नहीं है।
बस एक आखिरी ख्वाहिश है कि उस शख्स को उसके अंजाम तक पहुंचाना है, बस। बेटा तुम बात को समझ नहीं रहे हो। हर काम का अपना एक तरीका होता है। अभी कानून है। बाबा आप नहीं समझ रहे, यहां कोई कानून नहीं है। आप फिर से अपने कानून के पीछे लग गए। क्या वडेरे ने हमारी आयशा को नहीं मारा? क्या रजब ने इतने मासूमों की जान नहीं ली? क्या सबको नहीं पता क्या हो रहा है? तो सब क्या करें? अपनी बारी का इंतजार। बेटा कोई गवाही नहीं देता। अब कौन देगा गवाही? क्या करूं? मर जाऊं? तुम जेल जाओगे, इस मामले को देखते हैं। और अगर जो कुछ तुम कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो तो तुम्हें सब मिलेगा। गवाही भी मिलेगी, वकील भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा। सर यहां कुछ नहीं होगा। होगा। उसके बाद हमने मास्टर की छोकरी को मारकर नहर में फेंक दिया। अच्छी लड़की थी, पर मैं क्या करता? एसएचओ को सब पता था। उसने मास्टर के छोकरे पर झूठा मुकदमा बना दिया। पर वो शोधा क्या करता? साईं का हुक्म था। साईं मेरी अपनी बेटियां हैं। अब दूसरों की बेटियों की जान बचाने के लिए मैं अपनी बेटियों को तो कुर्बान नहीं कर सकता। कौन बचाने आएगा मुझको? कौन मदद करेगा मेरी? ये पुलिस है या ये अदालत है? कोई नहीं आएगा मुझको बचाने। मुझे अपनी मदद आप करनी है। ये भी मेरी तरह इसी सिस्टम का हिस्सा है। सिस्टम? 12 करोड़ लोग तो ये काम नहीं कर रहे। सिर्फ ये चंद हजार एक्सक्यूज बनाया हुआ इन्होंने निजाम को। क्या करूं? छोड़ दूं इसको? उससे कहेंगे कि जो कुछ यहां बोल रहा है पुलिस स्टेशन जाकर बोले, अदालत के सामने जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाए। ठीक है, अनाउंस योर वर्डिक्ट। तुम्हारे पास 15 दिन है। 15 दिनों के अंदर अंदर तुम पुलिस स्टेशन जाओगे और अपना इकबाली बयान रिकॉर्ड करवाओगे। और अगर तुम नहीं गए तो? लगता है कोई एजेंसी वाले थे। एक तो इस मुल्क में पता नहीं है कौन कौन। मेजर साहब ये क्या है? सर मुझे पता नहीं है। बहरहाल ये हमारी सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है। आज से है। आप इनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे? ठीक है सर, लेकिन सर हम गवर्नमेंट एजेंसीज के अगेंस्ट और किसी इलीगल एक्टिविटी में इनको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप लोगों का फायदा क्या है फिर? सर वी आर अ कंपनी, वी ऑपरेट अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। हम मर्सनरीज तो नहीं है। نداش پانا به خپل پسونه همیشه په ځنګل کې ګرځول. یو ورځ څه وسو چې دا شپانه په ډوډۍ کښېنستی. یو لیوه رالی د شپانه یو پسه یې یوړی. شپانه خو نو په دې نه و خبر. شپانه چې کور ته ولاړی چې پسونه شمار کړل د شپانه یو پسه کم و. شپانه ډېر فکر واخیستی خو بیا یې سوچ وکړ چې شاید دا یو پسه چې دی هغه هلته په غره کې پاته سوی دی. نو په دا بل ورځ چې دی دا شپانه بیا ولاړی په غره کې پسه پیدا کړي، پسه نه سو پیدا. نو دا شپانه چې دی بیرته په ډوډۍ کښېنستی. هغه لیوه مخته سو بیرته رالی، بل پسه یې ځینې بوتلی چې بل پسه یې بوتلی. شپانه چې دی په دې پوه سو چې دا زما پسونه یو څوک وړي. شپانه څه وکړل، د پسه پوست یې په ځان واغوستی، په کولنګ یې هم د ځان کوي او په پسو ګډ سو. نو دا لیوه چې رالی پسو باندې چې حمله وکړله، شپانه کولنګ راواخیستی، دا لیوه یې په ووژی. کیسه ولاړه پورته، زر عالم کورته.
अस्सलाम वालेकुम کښېنئ بچای په کیسې د خوند واخیستی ایله کوم چې خوند به دې په اخیستی ملالۍ پورته سه یو شی وخوره ته ډېره کمزوره یې دا نه بیره نیسي زه نه یم ملالۍ ما ته خوب راځي ملالۍ علاقه ما بیدار یم ملالۍ زه مور راغواړم इस मौसम में जो अंडरपास तूने बनाया है उसे गुजरना मत, पानी खड़ा हो जाता है। सही वो महंगा प्रोजेक्ट